हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है और जिस ट्रायंगल में AD जो है एक परपेंडिकुलर है BC पे, और इस परपेंडिकुलर को इस तरह ड्रॉ किया गया है कि ये जो BD और BC इक्वल हो जा रहा है, यानी कि AD इस BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। या तो ये भी बोल सकते हैं कि जो AD जो है सो इस BC का बाइसेक्टर है। तो जब बाइसेक्टर है तो सर BD की जितना लेंथ होगा उतना DC का लेंथ होगा। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं दो ट्रायंगल्स को, यहाँ पर दो ट्रायंगल कंपोज है, यहाँ पर देख सकते हो कि सर ADB एक ट्रायंगल है और ADC एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप तीन क्राइटेरिया अगर आप ढूंढते हो तो सर यदि ये 90 डिग्री है तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा। दूसरा, ये AD हमारा एक कॉमन है जो इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, और BD कि जितना लेंथ है उतना DC का भी है। और जब तीन क्राइटेरिया मिल जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं, और जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो सर AB और AC बराबर हो गया, हमारा एंगल C और एंगल B बराबर हो गया, यानी ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। और यदि AB और AC एक ट्रायंगल्स के दो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का नाम दे सकते हैं। अब देखिए मैं इसे प्रोसेस के साथ कैसे सॉल्व करता हूं। यहां पर मैं सबसे पहले लेता हूं ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल दूसरा हो गया ACD। हमने लिया ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए कि सर ये जो BD जो है से DC का इक्वल है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC। और इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि AD जो है सो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। AD इज द बाइसेक्टर, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहां पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि AD परपेंडिकुलरली BC पे खड़ा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सर ADB, एंगल ADB ये एंगल आएगा, तो यहां पर लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। यहां पर लिखेंगे एंगल ADC, रीजन लिखेंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इस एंगल और इस एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री। अब AD जो है सो इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ये AD इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सर AD इज इक्वल टू AD, रीजन यहां पर लिखेंगे कॉमन। और जब यहां पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए हमारा ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD का। रीजन हम यहां पर लिखेंगे सर साइड एंगल साइड, इसी क्राइटेरिया से तो ये कांग्रुएंट हुआ, तो हम यहां पर लिख देते हैं साइड एंगल साइड। और यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या सर ये दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, रीजन लिखेंगे CP/CT। अब यदि ये दो साइड्स अपोजिट साइड्स ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, दैट्स इट, प्रूव हो गया।